ऐसे ही बोला है अभी छपड़ा जी ने। मैंने बाहर आके बात किसी का नहीं बोला, मुझे अपना आप से कुछ शर्म लगा है। धर्मनगरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में एक सप्ताह से स्टॉल नहीं मिलने से परेशान है वेंडर्स। मानव सचिव पर लगाए आरोप, कलाकारों के छलके आंसू, फूट फूट कर रोई महिला। केडीबी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिया मदद का आश्वासन, खिलाया खाना। सत्ता के नशे में चूर मानव सचिव ने बाहर आकर नहीं जाना कलाकारों का दर्द। कोरोना काल में भी धर्मनगरी में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन बहुत से वेंडर्स को स्टॉल नहीं मिला, जिस वजह से ये वेंडर्स दुखी हैं। देश के कोने कोने से आए इन लोगों ने अपना दर्द कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी बताया। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उच्च अधिकारियों से बात करके हर संभव मदद की जाएगी। वहीं केडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुभव मेहता ने केडीबी के कर्मचारियों को इनके खाने पीने की व्यवस्था के भी आदेश दिए। कहने को तो हरियाणा सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में मानव सचिव का जिम्मा मदन मोहन छाबड़ा को दे रखा है, लेकिन मदन मोहन छाबड़ा सत्ता के नशे में ऐसे चूर हैं कि उन्हें इन वेंडर्स की चीख ही नहीं सुनी। ये वेंडर्स चीख चीख कर रो रहे थे, आरोप लगा रहे थे कि मानव सचिव लारे लगा रहे हैं, लेकिन मानव सचिव केडीबी के कार्यकारी अधिकारी के कमरे में बातें करने में मशगूल थे। इनमें इतनी भी इंसानियत नहीं जागी कि बाहर आकर इन लोगों का दर्द जान लें, जबकि कार्यकारी अधिकारी ने इनका दर्द समझा। आपको बता दें कि केडीबी ने मेंबर्स भी बना रखे हैं, लेकिन एक और सदस्य विजय नरूला भी केडीबी कार्यालय में बैठे रहे और इन्होंने भी दर्द नहीं सुना, क्योंकि विजय नरूला केडीबी के सदस्य तो हैं ही, लेकिन ये सुपर मानव सचिव माने जाते हैं। विजय नरूला किंग मेकर भी माने जाते हैं। एक महिला ने मदन मोहन पर क्या आरोप लगाए, सुने क्या कहती है महिला। आज मेरे को कैसे अजीब से बात किया मेरे साथ। अभी मैंने अंदर गया, छाबड़ा जी ने बोले, मैंने बोला सर आपका गुप्ता जी, आपका पड़ोसी गुप्ता जी ने मेरे को भेजा। बोले जे भेजा जिसको कहने साहब यहाँ आए उनको घर पे रोको। ऐसे ही बोला है अभी छपड़ा जी ने। मैंने बाहर आके बात किसी का नहीं बोला, मुझे अपना आप से कुछ शर्म लगा है। हम तो बैठ के लिए आई हूँ ना, हमने तो ईमानदारी से कमाने के लिए आई हूँ। चलो, इन आरोपों पर मदन कुछ भी नहीं बोले। यही नहीं, इंसानियत के नाते उन्होंने वेंडर्स का दर्द भी नहीं जाना। सत्ता के नशे में चूर मानव सचिव केडीबी के कार्यकारी अधिकारी के कमरे में एक अन्य केडीबी सदस्य विजय नरूला के साथ बैठे रहे। वहीं एक और धुरंधर तो मीडिया को कैमरा बंद करने के लिए कहने लगे। आप खुद देखें कि क्या कह रहे हैं ये धुरंधर। एक तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि बात जब कर रहे तो प्लीज ये इस तरह से लाइट जला के और प्लीज हाथ जोड़ के थोड़ा सा प्लीज, चलो मैं आपसे हाथ जोड़। देखें इन महाशय को। अरे जनाब, आप अपने मानव सचिव को भी तो कहो कि इन लोगों की बात सरकार के कानों तक पहुंचाए। आप भी इनकी बात जो है सरकार के कानों तक पहुंचाए। आप मीडिया को रोक रहे हैं। आपको किसने ये इख्तियार दिया है कि आप मीडिया को कैमरा बंद करने के लिए कहें? आपको सिर्फ अपने पेट की फिक्र है। ये जो वेंडर्स दूर दराज से आए हैं, इनके बारे में भी कुछ सोचिए। सप्ताह भर से धक्के खा रही महिला के आंसू झलक गए और फूट फूट कर रोती महिला बोली कि आज उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं बचे। आप खुद देखें इस महिला का दर्द। मैं 25 तारीख से यहाँ आई हूँ। मेरे पास भी है। 25 तारीख को पता लगा था कि ड्राफ्ट जमा करके आप 28 तारीख को ड्रा निकलेगा। ड्रा में नाम नहीं आया था, तो फिर मैंने मतलब पूछा भी दुकान मिलेगी, कह रहे हाँ कोई बात नहीं, एप्लीकेशन दे दो आप। हम 4 लेडीज गई थी अंदर, एक ये थे, एक ये लेडीज और ये लेडीज, मैं सबसे पहले थी, ये लेडीज और ये मैं और एक 2 और है। हम 4 बंदे थे। हमें बोला गया कि आप अपनी एप्लीकेशन दे दो, मिल जाएगा आपको, कोई बात नहीं, आप आ जाना। अगला दिन हुआ, हम आए, कह रहे फिर ज्यादा बंदे हो गए, 30 हो गए थे हम। 30 की 27 हम हो गए। 27 के बाद वो कह रहे हम दुकान मिल जाएगी, कोई बात नहीं, अगले 4 बजे हम पता करेंगे, जो खाली होगी ड्रा निकलेगा, कोई बात नहीं, ड्रा के हिसाब से आपको दुकान फिर मिल जाएगी। हाँ, मुझे पहले मिलेगी, क्योंकि मैंने सबसे पहले 3 दिन हो गए थे हम लाइन में खड़े थे, 3 दिन में एप्लीकेशन दे रखी थी। चलो कोई बात नहीं, दिन बीतते गए। कल फिर हमने बोला कि दुकान, कह रहे कोई बात नहीं, आपको मिल जाएगी, निकाल देंगे। हमने बोला ड्रा भी नहीं निकला कोई भी। फिर अब हमने बोला कि बैठे हैं भाई, 6 दिन हो गए, खर्चा भी तो है सर। अब पैसे जेब में नहीं थे तो खाना भी नहीं खाया हमने सुबह का। चलो नहीं, ये बात नहीं करनी गली, पर अब बोला था चलो हम साथ में गए, सब बातों को मना कर दिया कि हमने तो कुछ कहा ही नहीं। फिर एप्लीकेशन क्यों ली हमसे? हम 27 बंदे यहाँ खड़े हैं क्या, भिखारी हैं क्या? हमने बोला कि सर हमें अंदर मिलने दिया जाए जी, कि हम यहाँ आए हैं, रिक्वेस्ट कर लेंगे,
हमने कोई धक्के से तो दुकान नहीं लेनी ना, हमने रिक्वेस्ट करनी थी। हमने ये बोला कि सर हमें दुकान के लिए एक रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज मिलने दीजिए। कह रहे आप लोग तो भिखारी हो जो अंदर मांगने। अधिकारी का नाम या कुछ नंबर पता है? किसने बोला आपको? कौन से विभाग से था वो? नहीं, उसका विभाग क्या था? क्या वो केडीबी से था या पुलिस से था? कहाँ से था? वो पुलिस में था। पुलिस में था वे? हाँ जी पुलिस में। आप बोल सकते हो ड्राफ्ट आपके पास है इस समय? ड्राफ्ट हाँ मेरे पास ड्राफ्ट है। मैंने अभी फिर जब मुझे पता लगा है कि मुझे नहीं मिलनी दुकान, तो हमने अपना ड्राफ्ट जब मुझे पता है मुझे दुकान नहीं मिलनी, मैं 6 दिन से यहाँ परेशान हो रही हूँ। मेरा कितना मन दुख रहा है, मेरी कितनी आत्मा तड़प रही है। मैं बिल्कुल मतलब एक साढ़े NZCC भी है। NZCC मैं पटियाले तो हाँ, मैं NZCC च भी पाया सी, मेरा डरा नहीं आया। पर उन्होंने सानू क्लीयर कट किया कि बेटा दुकान नहीं हैगी। सानू समझ आ गई ना कि उन्होंने कोल दुकान नहीं, असीं उन्होंने कोल नहीं जाना। जे सानू इन्होंने क्या होंदा कि दुकान नहीं है बेटा, मैडम दुकान नहीं है, हम नहीं रुकते। बेंगलुरु से आई संगीता 8 दिन से स्टॉल मिलने का इंतजार कर रही है। दिल्ली से आई रजिया शेख बताती है कि 23 नवंबर से स्टॉल तो क्या मिलेगा। केडीबी के एक अधिकारी ने बदतमीजी से बात कही। दिल्ली से आई रेखा बताती है कि पिछले 3 दिनों से आज तक टरकाया जा रहा है। वहीं सीमा ने भी कहा कि 25 नवंबर से धक्के खा रही है। आज तो सब्र की इम्तिहान हो गई, उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे, जिसके चलते सारा दिन वह भूखी रही। जब वह आला अधिकारियों से मिलना चाहती है तो उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। वहीं केडीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुभव मेहता ने कहा कि अभी फिलहाल स्टॉल उपलब्ध नहीं है और वो इनकी हर संभव मदद करवाने के लिए उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उन्होंने इन सब वेंडर्स के लिए खाने की भी व्यवस्था कर दी है। देखिए, ऐसा जो आप बात बता रहे हैं ना कि स्टॉल्स किन लोगों को दिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताना चाहूँगा कि इस बार क्योंकि कोविड का जो समय की वजह से इसमें जो टोटल हमने लिमिट निश्चित की थी 350 की, 350 की, जिसमें 125 NZCC के माध्यम से स्टॉल दिए गए, 100 स्टॉल सरस के माध्यम से दिए गए और 20 हमारे फूड स्टॉल थे। इसके अलावा जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको स्टॉल्स अलॉट किए गए थे और 30 स्टॉल हमने जो क्योंकि लोकल शॉपकीपर्स थे उनको ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन ली थी और एप्लीकेशन लेने के बाद ओपन ड्रॉ के माध्यम से 30 जो स्टॉल जो शॉप्स थी हमने अलॉट की थी और वो आप सब लोग जानते भी हैं, यहाँ ओपन में हमने वो प्रक्रिया की थी। उसके बाद कुछ लोग, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आए थे हमारे पास और क्योंकि आप समझ सकते हैं जब शॉप्स होंगी नहीं तो हम कहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं और एक लिमिट है हर चीज़ की। अगर कोई व्यक्ति रह गया, जैसे अभी मेरे पास लेडीज़ आई थी, मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट की है कि आप इस तरह से बात को समझिए हमारी कि एक लिमिट के बाहर हम भी नहीं जा सकते और यही बात है। इसके बारे में और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा भी जो हम बाहर सिक्योरिटी पे हैं कि उन्हें गलत शब्द का प्रयोग किया गया है तरीके की बात। नहीं, ऐसा अगर है जैसा आप बता रहे हैं तो मैं इसकी बिल्कुल जांच करा लूँगा और ऐसी जो लेडी हैं उनसे पूछ भी लूँगा। अगर किसी ने कहा है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए, सभी लोग सम्मानित हैं, सभी लोग अपने काम से यहाँ आए हैं, हम किसी के साथ सभी के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर ऐसी बात है तो मैं खुद चेक करूँगा उसको। जो स्टॉल्स हैं सभी पूरी हो चुकी हैं या अभी कोई पेंडिंग है? देखिए, आज जो मैंने आपको बताया 350 में सारी पूरी हो गई थी क्योंकि कुछ संस्थाओं ने 9 से 14 के बीच में भी, इस बार क्या है कि ये एग्जीबिशन जो लगनी है संस्थाओं की तरफ से वो इस मेले का मुख्य बिंदु है। तो अभी संस्थाएं जो आएंगी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी हमें स्टॉल अलॉट करनी है तो उनके लिए स्पेस रखा हुआ है। सर, जो स्टॉल्स लास्ट डेट कौन सी थी इनको स्टॉल जो है इंस्टॉल करने की, कौन से लास्ट डेट थी? मेले से पहले, मतलब 2 से पहले एक ड्रोन 26 तारीख से, आज तारीख हो गई है 4 और आज तक इंतजार किया जा रहा है लेकिन कुछ भी नहीं। आज हार के उन्होंने स्टॉल के अपने जो उनके ड्राफ्ट थे वापस उठाए। नहीं, इंतजार वो इस वजह से हो सकता है कर रहे हो। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई स्टॉल बाई चांस कोई नहीं लगाने आया तो अगर कुछ खाली स्टॉल्स हैं तो उसको हम दोबारा करेंगे, फिर भी ड्रा के माध्यम से। किसी को पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को नहीं दी जा सकती क्योंकि उसका एक मैकेनिज्म है। तो अगर ऐसा कोई होगा तो मैंने अपनी टीम लगा रखी है, अब भी वो इस समय भी काम कर रहे हैं। अगर फिर भी कुछ होगा तो हम इन्हीं लोगों के सामने ही बिल्कुल फेयर तरीके से करेंगे और इनको जानकारी देकर करेंगे। कुरुक्षेत्र से पंकज अरोड़ा की रिपोर्ट।